अच्छा, तो फॉर लूप, ठीक है। अगर हम अपने बुक पर आए तो ये क्या बोल रहा है फॉर लूप के बारे में, ठीक है। वही कह रहे हैं कि 5 इन्वायरमेंटल सिटीज़ है, ठीक है। अगर इस तरह चेक करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, राइट। क्या कर रहा है ये फॉर लूप, क्या करता है कि वो पुल्स करता है अब ईच एलिमेंट, हर एक ईच एलिमेंट को पुल करता है वन बाय वन, ठीक है। मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ ये, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है कि मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरी जो है वो लिस्ट है, ठीक है। ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। जब भी मैं कह रहा हूँ ना कि फॉर सिटी इन पाकिस्तान सिटीज़, पाकिस्तान सिटीज़ क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हर एक एलिमेंट अपने लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स से लेकर हर एक एलिमेंट पे जाके हर एक एलिमेंट को उठाऊं और उसे कहीं टेम्पररी जगह पर सेव करूं, ठीक है। और उसके साथ मैं उस टेम्पररी जगह पर सेव करके मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं इसके लिए, ठीक है। ये सिटी क्या है, सिटी एक टेम्पररी वेरिएबल है इसका, ठीक है। फोर का मतलब हर एक के लिए, ठीक है। हर एक के लिए सिटी को एज ए टेम्पररी वेरिएबल उठाओ इन पाकिस्तान सिटीज, यानी पाकिस्तान सिटीज में हर एक इंडेक्स का एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है। एक एलिमेंट उठा के सिटी जो कि मेरे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है इसमें उठा के स्टोर कर दो, ठीक है। फिर इस सिटी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब फोर लूप को यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। आइट्रेशन के लिए। आइट्रेशन मीन्स हम एक बार एक एलिमेंट पे गए, दोबारा हम वापस चले गए, ठीक है। जैसे यूट्यूब की वीडियो है ना, यूट्यूब के वीडियो जब लूप ऑन होता है तो वो क्या करता है, एक बार खत्म होता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, फिर खत्म, फिर दोबारा स्टार्ट। तो इसी तरह फोर लूप हम आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि एक चीज को उठाता है, ठीक है। जब वो उठा के पूरा फोर लूप की बॉडी ये चलेगी, एक सिटी इसमें से उठेगी, ठीक है। ये पूरी बॉडी चलेगी, फिर ये पूरी बॉडी चल के ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, फिर दोबारा जाके ये दूसरी सिटी को उठाएगी, फिर इस पे ये पूरा एक्शन परफॉर्म होगा, फिर तीसरी सिटी, और इस तरह से चलता रहता है जब तक हमारे पास लिस्ट एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, मैंने फोर सिटी इन पाकिस्तान सिटी, इसने क्या किया होगा, ये पाकिस्तान सिटीज में गया होगा, ठीक है। सबसे पहले इसने देखा जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पर मेरे पास कराची है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कराची को उठाएगा, उसे सिटी में स्टोर करेगा। सिटी में मेरे पास अब क्या है, कराची। सिटी में क्या है मेरे पास, कराची, ठीक है। अब कराची मेरे पास सिटी में आ गया, फिर मैं इसे क्या कह रहा हूं कि तुमने सिटी उठा ली, ठीक है, कराची है। अब तुम फॉर लूप की बॉडी पर ये आएगा, बॉडी में मैंने क्या किया है कि इफ अगर सिटी जो है वो इक्वल्स टू, यानी क्लीनेस्ट सिटी के बराबर है, वही सिटी जो इसमें है, इसमें क्या है, कराची, यानी कराची अगर क्लीनेस्ट सिटी के बराबर है तो प्रिंट कर दो उस सिटी का नाम, ठीक है। एल्स अगर बराबर नहीं है, यानी ये फॉल्स हो गई, तो तुम ये प्रिंट कर दो। तो ये क्या कर रहा है, इसने ये गया कराची उठाई, सिटी में क्या स्टोर कर दी, कराची को, ठीक है। कराची स्टोर हुई, अब ये आया, इसने कहा कि भाई सिटी मेरे पास क्लीनेस्ट सिटी के बराबर नहीं है, तो इसने ये ब्लॉक चला दिया, एल्स का ब्लॉक, ठीक है। एल्स ब्लॉक में इसे मैंने ये बताया था कि भाई सिटी का नाम प्रिंट करो और उसके आगे ये टेक्स्ट प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसके पास सिटी में कराची था, कराची के साथ इसने आगे का टेक्स्ट लगा के प्रिंट कर दिया। फिर जब ये खत्म हुआ, फिर ये दोबारा गया और दोबारा लिस्ट में चेक किया कि मेरे पास एक और इंडेक्स पर भी एलिमेंट मौजूद है। तो फिर ये आया, फिर इसने फोर लूप के सिटी में लाहौर को सेव कर दिया, सिटी कराची हट गया, अब मेरे पास सिटी में लाहौर है। फिर इसने वही किया कि लाहौर जाके चेक किया, फिर उसके मुताबिक प्रिंट किया, फिर आया, फिर पिंडी को चेक किया, प्रिंट किया, फिर आया, फिर इस्लामाबाद को चेक किया, तो फिर ये नहीं बल्कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये चला दी। अब ये चलने के बाद फिर ये गया होगा, इसने चेक किया होगा कि मेरे पास अब तो एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो इसने
ब्रेक कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है जी। तब क्या क्या सिर्फ या तो इसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद, ठीक है, एल्स की कंडीशन बता दो, उसमें बता दो कि नहीं है, हो जाएगा। नहीं, फिर फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लूप क्या कर रहा है, एलिमेंट बाय एलिमेंट वन बाय वन करके चेक कर रहा है। ये जाके पूरे लिस्ट में एक ही बार में चेक करेगा और वही सिर्फ उठा के, इंडेक्स उठा के, एलिमेंट उठा के वो उस पर काम कर देगा, ठीक है। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक पार्टी रखी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके लिए पार्टी रखी। अब मैं उन्हें एक इनविटेशन सेंड करना चाह रहा हूँ या ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज़ के थ्रू मैं एक इनविटेशन उन्हें सेंड करना चाह रहा हूँ कि यू आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी, ठीक है। अब मेरे पास एक तरीका क्या है, ठीक है, पुराना जो हम यूज़ करते थे कि मैं हर एक वेरिएबल में एक नाम सेव करूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा फ्रेंड वन इक्वल्स टू, मैंने लिखा अयान, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ और जो है वो, हाँ, फिर मैंने यहाँ पर कहा महमूद, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा नोमान, यहाँ पर मैं कह देता हूँ अरसलान, ठीक है। मैंने ये सारे नाम रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज लिखूँगा, ठीक है, और मैसेज लिख के मैं हर एक को अपने फ्रेंड को प्रिंट करके भेज दूंगा, ठीक है। एक तरीके मेरे पास ये देखो, मैंने यहाँ पर डिफरेंट नाम रख दिए और फिर मैं प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि फ्रेंड वन यू आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी, ठीक है। मैंने ये लिखा। अब मैं इसी को कॉपी करके दोबारा इसी तरह चारों फ्रेंड्स के स्टेटमेंट जो है वो लिखूंगा, ठीक है, अगर मुझे हर एक के लिए सेंड करना हो। अब ये मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन करके देखते हैं तो इसने क्या किया, सबको इनविटेशन सेंड कर दी, मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक लंबा चौड़ा कोड रन कर रहे हैं, ठीक है, साथ में इतने सारे स्टेटमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और कोड कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा रहे हैं और रिपीटेशन भी हो रही, ठीक है। बार बार वही चीज़ हम अलग अलग तरीक़ों से भेज रहे हैं। अब इसके सोल्यूशन क्या है, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सारे नाम जो है वो एक ही लिस्ट में सेव कर सकता हूँ। फ्रेंड्स की मैं लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, अयान, फिर क्या है अरसलान, फिर मेरे पास क्या है नोमान, और उसके बाद मेरे पास है महमूद, ठीक है। अब इनके लिए मैं एक सिंपल कोड लिख सकता हूँ कि फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह लिख के मैं इसे बता सकता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, एक प्रिंट की स्टेटमेंट मैं उठाता हूँ यहाँ से और प्रिंट की स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये 2-3 लाइन ऑफ कोड यूज करके सबको मैसेज सेंड कर दिया। अब लेट्स सपोज मेरे पास लिस्ट में हज़ारों बंदे, ठीक है, हज़ारों बंदों को मैं इस तरह मैनुअली तो कर नहीं सकता, तो मेरे पास वही वही सेम चीज़ अचीव हुई एक छोटे लाइन ऑफ कोड के थ्रू। अब उसमें तो मुझे लिस्ट के बारे में पता था, नामों के बारे में पता था, अगर मेरे पास लिस्ट बड़ी हो मुझे नाम ही नहीं याद हो, इस तरह कंडीशन। तो फॉर लूप बेसिकली, फॉर लूप क्या करेगा कि आप उसे लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, वो लिस्ट में जाएगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा और फॉर लूप के बॉडी में जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो परफॉर्म करेगा हर एक
बंदे के लिए या हर एक नाम के लिए, ठीक है। आप इसी क्लास के तो अभी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है, लेट्स सपोज हम नीचे आते हैं, ठीक है। मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। खुद से लिखने की कोशिश करो ना। जी जी हाँ। अब मेरे पास सेम जो है वो मैं एक सेम लिस्ट उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सिटीज़ का लिस्ट उठाता हूँ, ठीक है। और सिटीज़ के लिस्ट में मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कुछ अच्छा एग्जांपल उठाते हैं। ब्रेक का कीवर्ड कहाँ पर है? चलो ठीक है, वो हमारे पास आगे आएगा तो फिर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब फॉर लूप नेस्टेड का क्या मतलब है? इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े, क्या मतलब था उसका? नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब? कंडीशन के अंदर कंडीशन, पूरी क्लास बोलो ना। इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है? कंडीशन के अंदर जब हम कंडीशन यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम जब डिफाइन करते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर हम फॉर लूप्स पर अप्लाई करें तो वो नेस्टेड फॉर लूप कहलाया जा सकता है। तो वही चीज है कि अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा दूसरा लूप जो है वो लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? नेस्टेड फॉर लूप। चलो हम एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट नेम का लिस्ट है। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैं यहीं से कुछ देखता हूँ, ठीक है। दूर है, कुछ अजीब अजीब नाम है यहाँ पर। मैं मुझे नाम बताओ, फर्स्ट नेम कुछ बताओ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो लास्ट नेम अब्दुल, उसके बाद ठीक है। एक मेरे पास लास्ट नेम का लिस्ट है जिसमें नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मोहम्मद, सलमान, उमर, नवाज। एक और नाम बताओ। जी, समीर, हुसैन, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब इन दोनों नामों में मैं एक एक एलिमेंट उठा के उन दोनों को कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ। कॉन्केटिनेट का मतलब पता है ना? क्या मतलब है? जोड़ना, ठीक है। किस तरीके से? प्लस करना या प्लस का ऑपरेटर यूज करके दो एलिमेंट्स को जोड़ना, ठीक है। तो मैं एक फुल नाम का लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक फुल नेम का लिस्ट है, ठीक है। फुल नेम्स और फुल नेम्स मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट नेम से एक उठा के, पहला एलिमेंट उठा के उसका और लास्ट नेम से एक एलिमेंट उठा के उन दोनों का एक फुल नेम का लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो इसे मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? कैसे अचीव कर सकता हूँ मैं कि मैं दोनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट उठाऊं और उसे एक फुल नेम बना के फुल नेम वाले लिस्ट में ऐड करूं? वो तो ठीक है, प्लस का साइन तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मैं ये एक उठाऊं, फिर मैं ये एक उठाऊं, इन दोनों को प्लस कर दूं, फिर ये उठाओ, फिर ये उठाओ, इन दोनों को प्लस कर दूं, फिर ये उठाओ, फिर ये उठाओ, इन दोनों को प्लस कर दूं। दो फॉर लूप,
इसका दो फॉर लूप ही लगेंगे, आपने सही बोला, बट इसका जो सही अल्फाज है वो कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर, ये फर्स्ट नेम्स आ गए, ठीक है, फॉर फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम्स, ठीक है, ये मैंने बताया। अब मेरे पास इस फर्स्ट नेम में क्या है, जब मैं इसे रन करूंगा तो पहले मेरे पास क्या आएगा, इस फर्स्ट नेम में मोहम्मद आएगा, सिर्फ मोहम्मद आएगा, सलमान नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इस लिस्ट वाले पर ये फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी लिस्ट को देखेगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्या है, 0 इंडेक्स पर मोहम्मद, तो इसमें मोहम्मद आ गया। फिर मैं इसे क्या करता हूँ, कह सकता हूँ कि फॉर लास्ट नेम इन लास्ट नेम्स, ठीक है। अब मेरे पास इस लास्ट नेम में क्या है, सलमान, पहले पहले फर्स्ट नेम में मेरे पास क्या आएगा, मोहम्मद, फिर मेरे पास क्या आएगा, सलमान, ठीक है। अब मैं इसके नीचे बता सकता हूँ कि फुल नेम उसमें ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, बट इसमें भी तो ऐड करना है ना, वो तो चलो मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ कि प्रिंट फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस जरा स्पेस डालते हैं हम, फिर प्लस, फिर लास्ट नेम, ये कोमा आता है, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं कहता हूं तो ये क्या कर रहा है, मोहम्मद सलमान, उमैर, मोहम्मद नवाज, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पहले इसको उठा रहा है, फिर जो है वो इससे इसको उठा रहा है, फिर क्या कर रहा है उसी तरह सीक्वेंस वाइज, पहले इसने मोहम्मद सलमान, फिर उसने मोहम्मद नवाज, इसने एक एलिमेंट को हर इस एलिमेंट के साथ कॉन्केट कर दिया, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या है, ताकि ये मेरे पास कॉन्केटिनेशन परफॉर्म ना करे, बल्कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये एक को मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये एक एलिमेंट को उठाए और इससे सारे से मल्टीप्लाई करे, फिर दूसरे को उठाए, फिर सबसे मल्टीप्लाई करे, फिर तीसरे को उठाए। मैं चाह रहा हूँ कि इस 0 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स के साथ कॉन्केट हो जाए, फिर उमेर नवाज के साथ कॉन्केट हो जाए, इस तरीके से। तो कैसे कर सकता हूँ, और इस फुल नेम्स में मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो किस तरह ऐड होगा, लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे होता है ये मुझे बता दो। अपेंड, किस तरीके से, अपेंड का मेथड यूज होता है लिस्ट में चीज को, कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि फुल नेम्स डॉट अपेंड, ठीक है, फुल नेम डॉट अपेंड करके मैं क्या बता सकता हूँ कि फर्स्ट नेम, ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ सकता है इस तरीके से एक स्पेस और लास्ट नेम। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं फुल नेम प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा ये, प्रिंट तो करेगा, लेकिन फुल नेम में मेरे पास कैसे सीक्वेंस आएगा, इस तरीके से। अपने साथ करके देख लो ना। हाँ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लेगा, चलो हम रन करके देखते हैं, ठीक है। इसने क्या दिया, 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, 1 आर्ग्यूमेंट ले रहे, और क्या आप क्या पास कर रहे हैं, 3 गिवन, यानी कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। चलो मैं यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस का ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये एरर देगा, इसने क्या किया, अब नहीं दिया, क्यों, क्योंकि लिस्ट में हमेशा एक वैल्यू, एक यानी एक एलिमेंट 1 बाय 1 एलिमेंट अपेंड हो सकता है। उस वक्त हम क्या दे रहे हैं, अपेंड को, अपेंड हमेशा एक एलिमेंट लेगा, एक एलिमेंट को सेव करेगा, 2 3 नहीं ले सकता। उस वक्त हम क्या पास कर रहे थे, 3 को पास कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या पास कर रहे हैं कि हम एक एक को पास कर रहे हैं, लेकिन अब भी इसमें मसला है। इसमें मसला क्या है कि ये हर एक वही उसी तरह
मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये हुआ भी है, देखो फॉर अ फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम्स, फॉर अ लास्ट नेम इन लास्ट नेम, तो इस तरीके से ये ऐड हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं बुक में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए या आपको कॉन्सेप्ट याद करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए ना, तो आप नीचे ये देख रहे हैं, ये लिंक दिया हुआ है, हर टॉपिक के बाद एक आपके पास लिंक आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और जाऊंगा इसमें, इसमें आपके पास क्या है, सवाल पूछ रहे हाउ मेनी टाइम्स विल द इफ स्टेटमेंट रन, आंसर विद द न्यूमेरल। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि कितने टाइम्स इफ का स्टेटमेंट रन होगा, तो आप यहाँ पर आंसर दे के चेक कर सकते हैं, या आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, लिंक आपके पास, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, इसका बिहेवियर, जी हर क्लास में ये होता है, कोई ना कोई किसी न किसी कर तो लोगे, लेकिन किसी न किसी को हर क्लास में जाना होता है। तो ठीक है, या ठीक है, चलो ठीक है, तो ये कॉन्केटिनेशन तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है, एक एक एलिमेंट को, ये एक एक एलिमेंट को क्यों उठा रहा है? हम इसे यहाँ पर रख के देखते हैं, यहाँ पर रख के होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट नेम मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, मैं कहाँ पर कर रहा हूँ इसे, इसके बॉडी के बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या है कि मैं क्या करूँ, इसका एक आइटम बनाऊँ, आइटम से मीन्स एक टपल बनाऊँ। ठीक है, टपल का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, डिक्शनरी, टपल का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को पता है ना, पढ़ाया है आपके पास, टपल किसे कहते हैं? इम्यूटेबल, इम्यूटेबिलिटी हमारे पास टपल्स में आ जाती है। ठीक है, हाँ, अब इस बिहेवियर को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ कि मेरे पास ये एलिमेंट आए और ये एलिमेंट आए, दोनों को सेव करें हम। ठीक है, इसके लिए एक हमारे पास मेथड है डॉट आइटम का। डॉट आइटम क्या करता है, वो हमारे पास डिक्शनरीज में है। ठीक है, इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है, डिक्शनरीज में। हमारे पास डिक्शनरीज में एक मेथड है, जिसमें क्या होता है कि एक आइटम हम लेते हैं, बल्कि डिक्शनरीज हम नीचे जाके पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम नहीं पढ़ते। अच्छा, फिलहाल हमने, चलो ये हमने देख लिया कि हम इस तरीके से नेस्टेड लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चलो एक टास्क देता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग सोने लग गए। ठीक है, जगाने के लिए एक टास्क देता हूँ मैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। टास्क आप लोगों को क्या है, मैं आपको टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, टेबल्स आप 2 3 4 5 बचपन में लिखे हैं ना, अब आपने वो चीज़ डायनामिकली कोड के थ्रू टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज होगा। तो आप प्रिंट ही नहीं कर रहे, फुल नेम्स को प्रिंट तो करें ना। प्रिंट करो, आ जाएगा। ठीक है, मैं टास्क देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को टास्क क्रिएट
फ्रॉम 2 to 5 यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, बल्कि मैं एक हिंट दे देता हूँ, नेस्टेड फॉर लूप। इस टास्क को करो जल्दी से। टेबल्स बनाने हैं आपने, किस तरीके से बनाने हैं आपने जो है वो हार्ड कोडेड बताना है। ठीक है, यानी आप यूज़र से इनपुट ले। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले कि आपने कहाँ से कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है, मीन्स 2 3 4 5 कितने टेबल जो है प्रिंट करने हैं, 2 से लेकर 8 तक। वो आपको एक स्टार्टिंग नंबर बताएगा। ठीक है, टेबल का स्टार्टिंग नंबर बताएगा कि आपने 2 से स्टार्ट करना है, फिर आपने उससे एक एंडिंग का इनपुट लेना है कि कहाँ तक प्रिंट करना है, 8 तक प्रिंट करना है या 10 तक प्रिंट करना है, इस तरीके से। फिर आपने वही उन्हीं दो इनपुट को यूज़ करते हुए कोड लिखना है जो कि उन टेबल्स को बनाए। ठीक है, चलो ये टास्क करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, एरर पढ़ो ना, नेम फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ये फर्स्ट नेम लिखा है, आप यहाँ पर फर्स्ट नेम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखो, फॉर फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम है। आप एरर को पढ़ो ना, एरर में आपको क्या बता रहा है कि नॉट डिफाइंड मीन्स आपके पास फर्स्ट नेम्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, फुल नेम्स आपने ऊपर लिखा है, आप देखो फुल नेम लिखा है। अभी मैं बताऊँगा सीधा के साथ तो वही तो 2 से 5 आपने यूज़र से लेना इनपुट कि कहाँ तक प्रिंट करना है। यूज़र से इनपुट लो और देखो देखो सर ये मेरा नाम बार बार में डबल डबल शो होता है, वही मैं कह रहा हूँ आपके पास यही एरर हो गया है, हम सॉल्व करें। ठीक है, फिलहाल आप टास्क करो, बच्चे सो रहे थे। टास्क जो है लिखे आपने टास्क करो। टेबल्स बनाना है, टेबल्स ये आपको लिखा है ना, आपने 2 से लेकर 5 तक या कुछ भी यूज़र से इनपुट लेना है और उन टेबल्स को बनाना है, प्रिंट करना है। आप यहाँ पर पावर का यूज़ करो। पहली बात है गेट में जाओ, गेट करो, कोशिश करो कंफिग्रेशन। गेटअप से पहले क्लास में है जी सर, मैं आया था, आपने बिल्कुल कमांड बताई थी करो, तो फिर गिट ऐड करेंगे ना, तो अभी लेकिन वही चीज़ आ रही है आपको फिर आप सी में क्यों कर रहे हो? चलो गेट कमांड फिर उसके बाद ये सीधी लिखा है।
किसने किया? टेबल किसने बनाया? आपने? किसने कर लिया? धीरे से करोगे तो फिर कुछ फायदा ही नहीं। देखो आप लोग जो है ना जीसीटी से रेंज के फंक्शन से के थ्रू कर रहे हो, हालांकि मैंने रेंज पढ़ाया ही नहीं। कैसे कर रहे हो रेंज की फंक्शन? हाँ क्या लग रहा है? मुझे समझ नहीं आएगा। क्या बात है। चलो खैर, चलो हम पढ़ते हैं रेंज की फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग ये टास्क करोगे। इजी टास्क है, इतना मुश्किल नहीं है। नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करके आप रेंज का फंक्शन यूज़ करके सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है? क्या प्रिंट के बाद क्या लगाते? ये मुझे यू कहाँ पर है? क्या ये ये आप प्रिंट के स्टेटमेंट में आप ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? हम एक वेरिएबल बता रहे हैं। इफ का मतलब है इसे कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करेगा? एफ स्ट्रिंग आपके पास जब भी आपको, अगर मैं ये एफ हटा दूं ना तो फिर ये सिटी क्या होगा? अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा ना, देखो क्लीनेस्ट सिटीज ये हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? क्लीनेस्ट सिटीज मेरे पास कहाँ गए? चाहिए ना, ठीक है? मैं इसे रन करता हूँ, अब देखो कहाँ पर है। इसने क्या किया? सिटी इज नॉट अ क्लीन सिटी। जो हमने यहाँ पर लिखा है वही सेम इसने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं इससे आगे एफ का स्ट्रिंग लगा दूं, एफ स्ट्रिंग यूज करूं, तो अब अगर मैं प्रिंट करूं तो सिटी क्या आ रही है? अब सिटी यहाँ से वेरिएबल आ रही है। तो जब भी आपने प्रिंट के स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो तो उसके लिए आपके पास एफ का स्ट्रिंग यूज हो, ठीक है? अच्छा, मेरे पास हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, ठीक है? हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। आउटपुट क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि ये हर एक फॉर लूप आपके पास
क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 3, ठीक है। ये एक फॉर लूप 3 बार चल रहा है, फिर ये एक फॉर लूप 3 बार चल रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि ये जब भी ये आ रहा है ना, यानी फॉर लूप उठा रहे हैं, ठीक है। इसने फॉर लूप, इसमें फर्स्ट नेम में क्या आया मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद आया, फिर ये यहाँ पर आया सलमान, ठीक है, सलमान आया, फिर यहाँ पर है मोहम्मद, यहाँ पर है सलमान, इसने क्या किया वही मोहम्मद और सलमान को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर नहीं जा रहा, क्यों क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना। तो फिर ये वापस यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये नवाज को उठा रहा है और इसी को फर्स्ट नेम में अभी मेरे पास मोहम्मद है, उसी मोहम्मद को उठा के ये उसके साथ भी उसी को प्रिंट कर रहा है। फिर ये सेम तरीका यहीं पर भी हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेरा टास्क कहाँ गया, चलो अच्छा, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक रेंज का फंक्शन है, एक लेंथ का फंक्शन है, ठीक है। मैं अगर लेट्स सपोज अगर मुझे इस लिस्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके पास वही आपके पास लेंथ बन जाती है। लेकिन याद रखिए इंडेक्स आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ आपके पास 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 लेंथ नहीं होता पाइथन में, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो ये मेरे पास क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम 6 बता रहे हैं, क्यों, एक मिनट, इस फर्स्ट नेम को जो है ना हम यहाँ पर डिफाइन कर लें, ये फर्स्ट नेम है, अच्छा मैं इसे नेम्स कर देता हूँ तो ये सही बताएगा, 3 आए, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है। अब अगर मैं इसमें लास्ट नेम्स लिखूं तो उसके कितने आएंगे 3, क्योंकि उसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। अब मेरे पास एक रेंज का फंक्शन है जो फॉर लूप के साथ यूज होता है, ठीक है, ठीक है। फॉर लूप के साथ कैसे यूज होता है, मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट नेम्स से रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3 आ रहा है। अच्छा, रेंज का फंक्शन क्या करता है, लेट्स सपोज मैं इसे डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन आई, मेरे पास क्या है टेम्परेरी वेरिएबल, सारी क्लास बोलो आई क्या है मेरे पास टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। फॉर आई इन मैं बोलता हूँ कि रेंज, रेंज में मैं क्या डिफाइन करता हूँ 10 लेट्स सपोज, ठीक है। मैं अगर इसे रन करूंगा, ठीक है, मैं प्रिंट का स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट में मैं आई, ठीक है, मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करना चाहिए 10 दफा इसे ये लूप चलानी चाहिए, ठीक है। मैं इसे प्रिंट करता हूँ फिर समझाता हूँ। इसमें 0 से लेकर 9 तक रेंज का फंक्शन क्या करता है, आपके पास एक सीरीज नंबर ऑफ सीरीज जनरेट करता है, ठीक है, नंबर्स का एक सीरीज जनरेट करता है। यानी अगर मैं इस रेंज में 10 बता दूं तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर रहा है। रेंज में हमारे पास 3 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, 3 क्या है, पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे शिफ्ट और टैब दबाऊँ ना तो ये जुपिटर नोटबुक की इंटेलिजेंस ओपन होती है, ठीक है, शिफ्ट और टैब से, जहाँ पर आपको उसके फंक्शंस उसके सिंटैक्स वगैरह सारी चीज़ें दिए होते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने शिफ्ट एंटर बताया तो दबाया तो इसने मुझे ये चीज़ प्रिंट करके दे दी। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि रेंज का फंक्शन क्या लेता है, एक सेल्फ, एक आर, एक के डब्ल्यू आर, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे इसमें स्क्रॉल नहीं हो रहा, चलो मैं खुद बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप कहाँ पर आ रहा है, हाँ यहाँ पर रेंज की फंक्शन में क्या हो रहा है, एक स्टार्ट डिफाइन हो रहा है, एक स्टॉप डिफाइन हो रहा है और दूसरा क्या स्टेप, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, अगर ये अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 से, ये 0 बाय डिफॉल्ट हो रहा है। अगर मैं इसे 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ या 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ या 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं कहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ पर 1 से मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट करो और 10 पर जाके स्टॉप कर दो, लेकिन ये 9 तक जाएगा क्योंकि इंडेक्स -1 लेता ही है हमेशा, ठीक है।
तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 9 तक ये प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, प्रिंट किया, वो 0 हट गया। अगर मैं यहाँ पर 4 कहता हूँ तो ये 4 से स्टार्ट करेगा। अब तीसरा मेरे पास क्या आता है, स्टेप आता है। स्टेप में मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि इतने से स्टार्ट करो, इतने पे स्टॉप करो और इतने स्टेप लेके, यानी कि 2 सीढ़ी छोड़ के या 4 सीढ़ी छोड़ के इस तरह चला दो, ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूँ 1 से स्टार्ट करो और तुम दो के स्टेप में प्रिंट करते जाओ। अब अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ तो ये क्या कर रहा है, 1 के बाद इसने 2 स्टेप छोड़े, 2 और 3, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, 4 छोड़ रहा है और 5, फिर 6 छोड़ रहा है और 7। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ 3, तो ये क्या करेगा, 3 स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर सीधा तीसरे स्टेप पर जाएगा, फिर तीसरे से लेकर 5 स्टेप पर जाएगा। अगर यहाँ पर 2 हो, ठीक है, एक स्टेप छोड़ेगा, 2 से मुराद एक सीढ़ी छोड़ो, दूसरे पर पाँव रखो। फिर अगर आगे की सीढ़ी है तो फिर चौथी छोड़ो और 5वें पर फुट रखो, ठीक है। इस तरीके से, यानी पहले मेरे पास स्टार्ट का पॉइंट आता है, फिर मेरे पास आता है स्टॉप, जहाँ पर यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये स्टॉप होगा और इतने स्टेप में ये आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन? नो, ठीक है। अब इसे ठीक करने के लिए मेरे यही 2 फंक्शंस जो है वो यूज होंगे, ताकि ये 3 बार ही, ये लूप 3 बार चले और ये लूप 3 बार चले और दोनों मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट प्रिंट करे। किस तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ पर 4i इन रेंज, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसे, लेंथ ऑफ ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम आएगा, यस, फर्स्ट नेम्स, ठीक है। मैंने इसे क्या बोला कि सबसे पहले ये फर्स्ट नेम का लेंथ उठाओ, ठीक है। इसने कितना उठाया होगा, यहाँ पर 3, क्योंकि लेंथ हमें हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसने 3 का लेंथ उठाया होगा, यानी यहाँ पर क्या आया होगा, 3, ठीक है। रेंज के फंक्शन को क्या मिल रहा होगा, 3। तो रेंज का फंक्शन इस पर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। वो 0 से स्टार्ट करेगा, 1 और 2 तक जाके वो प्रिंट करेगा। लेट्स सपोज मैं कर भी देता हूं, ठीक है। प्रिंट आई क्या कर रही है, क्योंकि लेंथ हमारे पास 3 है, ये ऐसा ही है। अगर मैं इसे 3 यहां पर लिख दूं तो 3 के जगह ये क्या करेगा, इसी तरह प्रिंट करेगा, ठीक है। बट मैं क्या चाह रहा हूं कि ये 4 लूप उतना चले जितने इसमें एलिमेंट्स है, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास बड़ा लिस्ट है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो मैं इसे सिंपल यहां पर बता सकता हूं कि लेंथ ऑफ इस फर्स्ट नेम उठा लो और उसे यहाँ पर रख लो। तो ये क्या करेगा, रेंज का फंक्शन, इसे यहाँ पर लेंथ 3 मिल रहा है, तो 0 से ये स्टार्ट करेगा और 2 तक ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। अब मेरे पास पहला फंक्शन जो है वो मेरे 3 बार चल रहा है, ठीक है। अब दूसरे लिस्ट से मुझे उठाने के लिए दोबारा फॉर लूप यूज करना होगा। फॉर जे इन, क्या बोल देता हूं मैं कि, अच्छा, अब मैं यहां पर डिफाइन करता हूं कि फुल नेम डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड करके मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि तुम जाओ फर्स्ट नेम से उसका इंडेक्स आई उठाओ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जाएगा फर्स्ट नेम में और फर्स्ट नेम में ये इंडेक्स उठाएगा। इंडेक्सिंग आती है ना लिस्ट की, किस किस को इंडेक्सिंग नहीं आती, एक बंदा, बाकी सबको आती है। हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग, कहाँ थे तब, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो। इंडेक्सिंग कैसी कैसी होती है, हाँ, 0 से। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इंडेक्स से क्या मुराद, ये मेरे पास बुक होता है ना,
बुक के शुरू में वो होता है ये चैप्टर इस इंडेक्स पर है। हाँ, वही इंडेक्स डिफाइन होता है ना बुक में, फर्स्ट पेज पर इंडेक्स डिफाइन हुआ होता है। वो हमें क्या बता रहा होता है कि ये चैप्टर, ये पहला चैप्टर है और ये चैप्टर इस पेज पे, दूसरा चैप्टर इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, इस पेज पे एंड हो रहा है। तो सेम एज इट इज लोकेशन हमें मालूम करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ये इसका इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 0। फिर हमारे पास इसका इंडेक्स क्या होगा, 1। फिर हमारे पास इसका इंडेक्स 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस उमेर को प्रिंट करना चाहता हूँ इस लिस्ट से, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, क्या तरीका है प्रिंट करने का। फर्स्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, ठीक है। मैं कहता हूँ इसे फर्स्ट नेम्स, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर 1 डिफाइन करूंगा तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम्स में जाओ, उसका इंडेक्स नंबर 1 उठा के प्रिंट कर दो या ले आओ मेरे पास, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो उमेर उठा के ले आया। यहीं पर अगर मैं लेट्स सपोज हम एक लंबा लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास, मुझे कुछ और नाम बताओ, नोमान, मुश्ताक। मुश्ताक में क्यों आता है, ठीक है। चलो, कितने नाम है, 5, ठीक है। अब अगर मैं इसे इंडेक्स, अगर मुझे नोमान को एक्सेस करना है तो क्या मैं दूंगा इसे, 3। क्यों 2 क्यों दूंगा, 3 क्यों, क्योंकि मोहम्मद किस कौन सा इंडेक्स पर है, 0। 1 पे नहीं, 0 से स्टार्ट होता, 0। फिर उमेर कितने पर है, 2, 1, ठीक है। समीर कितने पर है, 2। नुमान कितने पर है, 3। तो मैं यहाँ पर इसे 3 बता सकता हूँ, ये मुझे मेरे पास नुमान को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसे बताना चाहता हूँ कि भाई शुरू से लेकर और 4 तक ले आओ, या लेट्स सपोज मैं 3 तक ले आओ, कि शुरू से लेकर 3 तक ले आओ, ठीक है। एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स में चाहता हूँ कि इतने रेंज तक ले आओ, ठीक है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि एक कोलन लगाऊंगा मैं, तो ये क्या करेगा, ये कोलन यूज होता है आपका, कोलन से पहले आपका डिफाइन होता है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और कोलन के बाद आपका डिफाइन होता है एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। यानी कोलन से पहले अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा। इंडेक्स 1 पे क्या है, उमेर, तो ये उमेर से स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा। 3 तक क्या क्या लेकर आएगा, उमेर, समीर, नोमान। मैंने क्या कहा, इंडेक्सिंग हमेशा -1 करती है। जब भी आप इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं, आप लास्ट इंडेक्स बताएंगे तो वो हमेशा उसमें से 1 को माइनस करेगा, ठीक है। तो इसे क्या लाना चाहिए, उमेर और समीर, ठीक है। प्रिंट करते हैं इसे, ले आए उमेर और समीर, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि शुरू से लेकर इंडेक्स नंबर 1 और 3 के कॉलन कॉलन, जी -1 -1 2 3, हाँ। या नहीं आएगा, नहीं आएगा समीर, नहीं। 1 और 2 तो 1 वो उठाएगा और दूसरा वो स्किप कर देगा, एक ही आएगा ना। तो सपोज मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 1 ही उठाएगा ना, क्योंकि वो आखिरी इंडेक्स को स्किप करेगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर डिफरेंट वेज में लिख भी देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1 से 3 तक लेकर आएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि ये 1 से 3 तक नहीं बल्कि शुरू से लेकर 3 तक ले आए, तो मैं इसे कैसे बताऊंगा, इसे मैं स्टार्टिंग इंडेक्स बताऊंगा ही नहीं। एक तो ये कि 0 का यूज करें, ठीक है, 0 से लेकर सब तक सब ले आओ। लेकिन अगर मेरे पास माइनस भी है तो फिर
माइनस तो फिर हमारे पास लास्ट से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारे चाहता हूँ कि शुरू से लेकर 3 तक ले आओ, तो मैं इसे बता सकता हूँ कि 0 से लेकर 3 इस तरीके से। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इसने क्या लाया, शुरू से लेकर इसने समीर तक, यानी हमने इंडेक्स नोमान का बताया बट इसने 1 को स्किप कर दिया तो समीर ये ले आया, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका, एक दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 से उठाकर आखिर तक सारे ले आए, यानी उमेर से लेकर ये सारे आगे के ले आए। तो मैंने आखिरी इंडेक्स नहीं बताया, कॉलन लगाया और प्रिंट करके देख लिया तो मेरे पास सारे आ रहे, ठीक है। 1 से उठा के सबको लेकर आ रहा। यही कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग का। नहीं जी जी, वो हाँ 4 डालता तो नुमान तक कर, 5 आता तो आपको एरर देता कि 5 इंडेक्स आपके पास मौजूद ही नहीं है। 5 तो अभी मुस्ताक आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 6 कर दूं तो एरर क्यों चल रहा है। 2 3 4, नहीं नहीं ऐसे प्रिंट ही नहीं करना चाहिए था ना, एरर ही नहीं दे। अच्छा खैर, ये एरर नहीं दे रहा बट ये प्रिंट भी नहीं कर रहा, ठीक है। 4 बताते हैं और इसमें बोलते हैं कुछ नहीं बताते, ठीक है। अच्छा, इसने 1 से लेकर लास्ट तक प्रिंट कर दिया। अब आता है हमारे पास माइनस, ठीक है। मैं इसको भी 0 चाहिए 2 चाहिए, तो मैं इस तरीके से वो अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मैं 1 डिफाइन कर दूँ और नीचे आके फिर बाकी, हाँ अलग अलग टाइप करना पड़ेगा, अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस में भी इंडेक्सेस होते हैं। माइनस में क्या होगा कि प्लस में अगर आप वैल्यू देंगे तो ये शुरू से स्टार्ट करेगा, अगर माइनस आप वैल्यू देंगे तो ये लास्ट से उठाएगा, ठीक है। मैं इसे देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू देता हूँ। मैं इसे बताता हूँ कि -1 से लेकर -1, -0 तो नहीं होता ना, -0 नहीं होता, -1 होता है। तो अब ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहीं से, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 0 देंगे तो ये यहाँ शुरू से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसे बोलता हूँ कि -1 और -1, यहाँ पर -1 आया, ठीक है, लिख भी देता हूँ -1 -2 -3 और इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। -4 -5। तो अगर मैं इसे बता दूं कि -1 और -3 तक ले आओ तो ये क्या करेगा, मुश्ताक 1 और 2, ठीक है। 3 को ये स्किप करेगा, लेट्स सी, कुछ भी इसमें प्रिंट नहीं किया है। स्टेप किस तरह डिफाइन हो, कॉलन के बाद इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से देखते हैं। 1 से लेकर 3 तक, ठीक, 5, ठीक है। चलो 4, मोहम्मद कहाँ पर ये प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, चौथे नंबर पर 1 से फिर 2, ठीक है, हाँ सही है, हो रहा है। ये स्टेप परफॉर्म कर रहा है, यानी उतने स्टेप छोड़ के ये, जैसे रेंज में था ना, इतने स्टेप के बाद प्रिंट करो, उसी तरह ये स्टेप्स को इग्नोर कर रहा है। यानी अब ये क्या करेगा, 1 से ये 1 उठाएगा, 1 पे है उमेर, इसने क्या किया, 2 और 3 को, 2 और क्या क्या उठाए, उमेर और नोमान, ठीक है। 1 और 2 और 3, फिर हमारे पास आया ये 4, ठीक है। 5th हमारे पास है नहीं,
तो इसने क्या किया, लास्ट वाले इंडेक्स से एक माइनस करके नुमान को प्रिंट कर दिया। बट अब मेरे पास माइनस का केस है, ठीक है, -1 अगर मैं करता हूँ तो -1 पे ये क्या ला रहा है, बट यहाँ पर नहीं दे रहा। -3 समीर, जितना मुझे याद है उतना से लेकर आना चाहिए था, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर इसने क्या किया, 3 से स्टार्ट किया और 1 तक। अच्छा, अगर मुझे माइनस में चाहिए तो मैं पहली वैल्यू जहाँ से मुझे यहाँ पर चाहिए ना, -1 से लेकर, यानी कि -3 से लेकर -u चलेगा, ये यूं ही इस साइड से, इस साइड से नहीं चल सकता, ठीक है। अगर मैं ये 1 यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और 3 यहाँ पर डिफाइन करता हूँ तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देता। लेकिन अगर मैं ये 3 पहले और 1 बाद में डिफाइन कर दूँ तो ये उठा के वैल्यूज को लेकर आ रहा है, ठीक है। अब भी ये -1 को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपको लिस्ट के कुछ एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना हो तो उस तरीके से आप, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल है? इंडेक्सिंग का पता चल गया? नहीं, यूं नहीं आ रहा, हाँ यूं ही चलेगा, ये यूं नहीं आ रहा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा, लेफ्ट टू राइट जा रहा। इंडेक्सिंग का पता चल गया? इंडेक्सिंग किस लिए यूज होती है, हर एलिमेंट में, लिस्ट में हमारे पास हर एलिमेंट का एक इंडेक्स डिफाइन होता है, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और जितने एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उसी एलिमेंट का एक एक इंडेक्स हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हम, मुझे लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो उसका इंडेक्स मुझे पता है, तो इंडेक्स देके मैं इस तरीके से वो एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। जी, ये क्या कर रहा है, मैं इसे क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर जाके स्टॉप करो और इतने स्टेप लेके रेंज में किया ना, रेंज में हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टॉप करो और इतने स्टेप लेके करो, ठीक है, इतने स्टेप प्रिंट करो। यानी मैंने इसे 1 स्टार्टिंग बताया तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, फिर इसे 10 पर स्टॉप करने को बोले तो ये 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, 1 -1 के यहाँ पर ये चल रहा होता है। फिर मैं इसे क्या बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 3 के स्टेप में जाओ, यानी इसने क्या किया, 1 प्रिंट किया, फिर इसने 2, 3 और 4 प्रिंट कर दिया, फिर इसने 5, 6, 7 प्रिंट कर दिया, फिर इसे 10 था नहीं तो 8, 9 इसने स्किप कर दिया और 10th इसके पास था नहीं, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पर हो रही है कि 1 से स्टार्ट होगा, 5 पे जाके ये स्टॉप होगा और 2 के स्टेप पर ये मूव करेगा, ठीक है। अब मैं अपने इस कोड पर आता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो फोर लूप है ये 3 बार ही, यानी जितना ये लिस्ट है उतना ही चले, उससे ज्यादा ना चले। ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि ये भी चल रहा था फिर ये चल रहा था, तो इसलिए ये हमारे पास ठीक से आउटपुट नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई ये फॉर लूप सिर्फ उतना ही चले जितने हमारे पास पहले वाले लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेंज के फंक्शन को मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम का क्या मतलब है, 3, ठीक है। तो मैं इस रेंज को यहाँ पर सिंपली 3 पास कर रहा हूँ, तो ये रेंज क्या करेगा, 0, 1, 2 ये तीनों वैल्यूज जनरेट करेगा। 3 हमने दिया तो 3 को वो स्किप कर देगा क्योंकि -1 होगा, ठीक है। फिर मैं इसे क्या बोल रहा हूँ कि फुल नेम्स डॉट अपेंड, अपेंड क्या है, लिस्ट का मेथड है। लिस्ट का मेथड क्या करता है, अपेंड, ये लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है। यानी मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट में, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में मेरे पास एक नाम हो रहा है,
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड करके मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैं देता हूँ मोहम्मद, ठीक है। और सेम एज इट इज मैं लास्ट वाले नेम के लिए लास्ट नेम नोमान, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करता हूँ तो ये अपेंड कर देगा, सारी क्लास बोलो ना, कर देगा, नहीं करेगा, कौन कह रहे नहीं करेगा, करेगा मेरे, अच्छा अभी तो ये कर देगा, ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजिंग करेगा, यानी कि अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम को फिर प्रिंट करूं तो उसमें चौथा नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, अब मैं यही दोनों उठा के यहाँ पर प्रिंट कर लूँ तो ये चौथा नाम भी ऐड कर रहा है, यानी ये ओरिजिनल लिस्ट में जाके चेंज कर रहा है, एक वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। कुछ कंडीशन, कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे जो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करते बल्कि एक नया लिस्ट बना के उस पर सारे मेथड्स अप्लाई करता है या काम करता है, ठीक है। अच्छा, चौथा नाम ये अपेंड कर दिया तो सिंपल, अगर आप लिस्ट में कोई दूसरा एलिमेंट, नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, अपेंड का मेथड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पर इसे क्या कह रहा हूँ कि फुल नेम डॉट अपेंड, यानी फुल नेम्स में ऐड करो, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम्स आ रहा है, खाली लिस्ट है हमारे पास, एम्प्टी लिस्ट, हम उसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं, मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम का पहला इंडेक्स उठा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, आई में वैल्यू क्या है भाई, 0, क्यों 0 है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 पास कर रहे हैं ना। देखो, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ आ रहा है, आ गया क्या हो रहा है, हाँ देखो, मैं अगर यहाँ पर मैं इसे ब्रेक करता हूँ, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा अभी भी, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम्स, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, मैं लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम्स प्रिंट कर रहा हूँ, गौर से सुनो, सारे जाग के बैठो, मैं लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम्स प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट करेगा ये, सारे बोलो क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नेम्स का लेंथ क्या है हमारे पास, 3, ठीक है। तो ये लेंथ प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट किया इसने, ठीक है। अब यही चीज, ये लेंथ ऑफ, ये हमारे इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, इस चीज में 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यही चीज फॉर के लूप को रेंज में पास करूंगी, यानी मैं फॉर आई इन रेंज, आई मेरे पास टेम्पररी वेरिएबल बन रहा है, अगर यही चीज मैं यहाँ प्रिंट करूं और यहाँ पर मैं जाके बोलूं कि प्रिंट करो तुम आई, हर एक आइट्रेशन में, हर एक आइट्रेशन में तुम एक आई में एक वैल्यू स्टोर करो और उसे प्रिंट करो, तो आप इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 1 2, क्यों, क्योंकि एक माइनस हो गया और 3 वैल्यूज हमारे 0 से स्टार्ट होके 2 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, किसको समझ में नहीं आ रही है चीज, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 1 2 को प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 पास हो रहा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम्स मींस 3 पास हो रहा है, 0 से लेकर ये 2 तक प्रिंट करेगा। मैं इसे रन करता हूं तो ये यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, फॉर आई इन, हम इन का स्टेटमेंट बोल गए हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है।
इन रेंज करके मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 3, इसे इग्नोर करो, 3 हमारे पास यहां से आ रहा है, ठीक है। फोर लूप चल के हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2, एक इसने स्किप कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक साथ डिफाइन कर रहा हूं, मीन्स इन दो को मैं कॉमेंट आउट करता हूं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर आई इन, यही चीज सेम चीज प्रिंट कर रहा हूं, आई में क्या प्रिंट होगा, 0 1 2, ठीक है, ये चीज प्रिंट होगा। फिर मैं इसे क्या कह रहा हूं कि जब आपके पास ये वैल्यू आए तो आप इस कोड को रन करो, और इस कोड में मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास एक फुल नेम्स का एक लिस्ट बन रहा है जो कि खाली लिस्ट है, यहां पर हम बना रहे, ठीक है, खाली लिस्ट बन रहा है आपको आपके पास, ठीक है। फिर मैं इसे क्या कह रहा हूं कि उस लिस्ट में अपेंड करो, अपेंड मीन्स ऐड करो, ठीक है। ऐड क्या करो, फर्स्ट नेम से यहां पर क्या आ रहा है, इस आई में, फिलहाल के लिए इस आई में क्या आ रहा है, इस आई में क्या आ रहा है, चलो 0, पहली बार ये चलेगा तो क्या आएगा 0। अब मैंने बताया ना कि फर्स्ट नेम और उसके साथ मैं यहां पर 0 रख दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये इस लिस्ट में जाके ये पहला एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहां पर आई पास कर रहा हूं, आई में क्या है, 0 है, तो मींस मैं यहां पर 0 पास कर रहा हूं, ना कि ये एक आई है, ठीक है। आई एक टेम्पररी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर पास भी क्या होगी, 0। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फुल नेम्स में अपेंड करो, ऐड करो, क्या ऐड करो, फर्स्ट नेम में जाओ, उसका 0 इंडेक्स उठा के अपेंड कर दो, तो ये क्या अपेंड करेगा, मोहम्मद अपेंड करेगा। अब समझ में आया, क्लियर है जी। सेम आइए जी, यहां पर मैं बना रहा हूं इसे और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, समझ आया सबको। यहां पर क्या पास हो रहा है, फर्स्ट नेम और उसका 0 इंडेक्स। अब मैं इसे क्या कहता हूं कि इसके साथ तुम प्लस करो, और प्लस करके तुम क्या करो, लास्ट नेम से भी तुम अच्छा लास्ट नेम पहले मुझे जनरेट, लास्ट नेम से भी मेरे पास लास्ट नेम का लिस्ट बन रहा है, उससे भी उठा के आई को उठा लो, आई का मीन्स 0, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम से 0 इंडेक्स उठाएगा मोहम्मद, उसके साथ प्लस क्या करेगा, लास्ट नेम से 0 इंडेक्स उठाएगा सलमान जी। कोमा डाल के अगर आप लास्ट नेम, हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, लास्ट नेम कोमा डाल के लास्ट नेम, ठीक है, इसको हम फिलहाल के लिए रन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, तो लेंथ हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक आर्ग्यूमेंट मीन्स एक वैल्यू लेता है, हम यहाँ पर 2 को पास नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम से पहला इंडेक्स उठाओ और लास्ट नेम से पहला इंडेक्स उठाओ, दोनों को प्लस करो और फुल नेम्स में अपेंड करो, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट फुल नेम्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सही प्रिंट करना चाहिए इसे, दोनों को एक एक उठा के प्रिंट करना चाहिए, रन करके देख, कर दिया इसने, मोहम्मद सलमान, उमेर नवाज, समीर हुसैन आ रहा है, दोनों से एक एक। अब इसके बीच में मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करके एक एक स्पेस दे सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो इसने मेरे पास सही तरीके से प्रिंट कर दी, ठीक है, समझ आया या नहीं जी। लास्ट नेम्स कहां से आ रहा है, यहां पर मैं इन चीजों को नहीं उठा रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसका एक एक इंडेक्स चाहिए, ठीक है। एक एक इंडेक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक एक इंडेक्स उठा रहा हूं, इंडेक्स वैल्यू, यानी पहले ये क्या करेगा, ये फॉर लूप रन होगा तो क्या करेगा, पाइथन यू चलता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज वे में,
इसी तरह चलता है, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये फॉर लूप रन करेगा, फॉर लूप में ये क्या करेगा, यहाँ से लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम जनरेट करेगा। लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम जनरेट हुआ, क्या है हमारे पास 3 यहाँ पर पास हुआ, ठीक है। 3 पास होने के बाद रेंज का फंक्शन लगाए, तो इसने क्या किया 0 1 2 इस तरीके से वैल्यूज जनरेट करने लगा, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू ये क्या जनरेट करेगा, यहाँ पर आई में सबसे पहले क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसने 0 उठाया और इसने टेम्परेरी वेरिएबल में 0 सेव कर दिया। फिर मैंने इसे क्या किया कि कहा कि फुल नेम्स में आओ, इसमें अपेंड करो, अपेंड करके फर्स्ट नेम का 0 इंडेक्स उठाओ उसे अपेंड कर दो, और लास्ट नेम का 0 इंडेक्स उठा के उसे अपेंड कर दो, यही कहा है मैंने। फिर यहाँ पर मैंने जब ये पूरा कंप्लीट हुआ, इसने 0 इंडेक्स उठा के ये चीज परफॉर्म की, दोबारा ये आया 1 इंडेक्स उठाया, 1 इंडेक्स को उठा के इसने यही चीज परफॉर्म की, दोबारा ये आया, इसने कहा मेरे पास एक और इंडेक्स है 2 है, उसने दोबारा 2 उठाया, यही चीज परफॉर्म की, फिर ये गया 3 इसके पास था नहीं, तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी लूप को खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद मैंने इसे क्या कहा कि भाई आप फुल नेम्स को मुझे प्रिंट करके दिखा दो, तो इसने ये चीज प्रिंट कर दी। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन बता दो, कोई इंडेक्सिंग में कोई कंफ्यूजन हो, स्लाइसिंग में कोई कंफ्यूजन हो। स्लाइसिंग मींस ये जो हम कर रहे हैं 1 से 3 तक उठा रहे हैं, ये चीज स्लाइसिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन जी। लेंथ फर्स्ट नेम, हाँ जी, देखें यहां पर मैं क्या पास कर रहा हूं, यहां पर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम मींस यहां पर मैं 3 पास कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास 3, हाँ 3 लिखेंगे तो आपके पास सेम चीज परफॉर्म होगी। देखें मैं रन कर रहा हूं तो सही चीज, सेम ही चीज हुई। अब देखें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब हाँ, अब हम हमारे पास लिस्ट छोटा है तो हमें पता है कि लेंथ इतना है, अब हमें लिस्ट का नहीं पता कि कितना बड़ा है, तो उस वक्त तो हम मालूम नहीं कर सकते ना। या लेट सपोज हमारे पास रियल टाइम में डेटा आ रहा है, तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि पहले हम लेंथ मालूम करें फिर हम आगे का कोड रन करें। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेंथ उठा के उसी में पास कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली, जी लास्ट नेम भी अगर लेंथ सेम है, हाँ अगर लास्ट नेम में यहाँ पर डाल दूं, हाँ नहीं, फिर आई थिंक ये एरर थ्रो करेगा। लेट्स सी, हम देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ जैसे नवाज, ठीक है, ठीक है, तो ये एरर थ्रो कर रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी आप जी नेस्टेड लूप किस लिए, अब उस तरह हम कर रहे थे पहले, यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि लास्ट नेम के लिए अलग लूप रन कर रहे हैं और फर्स्ट नेम के लिए अलग, तो उस तरीके से हमारे पास 2 लूप रन हो रहे थे, तो ये आंसर आ रहा था हमारे पास। हाँ ये क्या कह रहे हैं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मींस आप एक ऐसे इंडेक्स, यानी यहाँ पर इंडेक्स मेरे पास, मैं इस बिहाफ पर रेंजिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3, ठीक है 3, यहाँ पर मेरे पास क्या है 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब इसका लेंथ कितना है 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितने वैल्यूज जनरेट होने चाहिए 0 2 3, ठीक है, लेकिन इसमें कितने इंडेक्स है 0 1 2, तो ये क्या कह रहे हैं कि आप जब यहाँ ये बाकी तो ठीक चल रहा है, लेकिन जब ये 4 इंडेक्स पर आ रहे हैं ना, यानी ये इसका इंडेक्स उठा रहे हैं ना, तो इसका इंडेक्स इसे यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा इंडेक्स दे रहे हो जो आपके लिस्ट में है ही नहीं, यानी आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आपकी रेंज जो है वो, जो आप लिस्ट रेंज इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो उसकी रेंज आपकी लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है।
नहीं, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपके पास फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म्स में आपके पास वो स्टेरिक आ रहा होता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फील्ड, तो उस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर उस तरह आपके पास आ रहा है तो या तो आपका पाइपलाइन या आपका कोड जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, या आपके पास, या आपने हैंडलर्स लगाए होंगे, आपने आगे कोड लगाए होंगे कि अगर ना हो तो ये कर दो, इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने क्या समझा कि रेंज और लेंथ का फंक्शन पढ़ा, ठीक है, और इस तरीके से अपेंड का मेथड, लिस्ट की स्लाइसिंग वगैरह ये चीजें देखी। अब आपने रेंज का फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको वही टास्क देता हूं कि राइट अ कोड टू क्रिएट टेबल्स। चलो, हाँ जी, नहीं यूजर से नहीं लो, इस बार आप रेंज की फंक्शन से कर लो, ठीक है। टू क्रिएट टेबल्स using range and nested for loop, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने देखें, आपने एक रेंज का फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, जो क्या करे, जिसमें आप क्या बताएंगे कि भाई 2 से स्टार्ट करो। यहाँ पर सारे देख लो, आप एक रेंज का फंक्शन डिफाइन करेंगे फॉर लूप में कि 2 से स्टार्ट करो, फिर आपने लेट सपोज कहा 2 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 तक हमारे पास टेबल जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। 2 से स्टार्ट करो, 5 तक प्रिंट करो, तो ये कितने प्रिंट करेगा अगर आप रेंज में 2 5 देंगे तो 4, ये 4 तक जाएगा क्योंकि 5 को ये स्किप कर देगा, ठीक है। तो 2 से लेकर 4 तक ये क्रिएट करेगा, फिर आप उसे क्या बताएंगे कि भाई एक दूसरा फॉर लूप डिफाइन करेंगे, ठीक है, दूसरा फॉर लूप लिखेंगे, जिसमें आप क्या बोलेंगे कि रेंज का फंक्शन यूज करते हुए 1 से लेकर आप 11 तक वैल्यूज जनरेट करो, यानी 1 to 11 एक नंबर ऑफ सीरीज जनरेट करो, और उसी से उस 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या करेगा, आप एक रेंज का फंक्शन आपने डिफाइन किया, एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, फॉर लूप में क्या है, आपने 2 to 5 डिफाइन कर दिया। अब ये 2 उठाएगा, फिर आपने दूसरा फॉर लूप बनाया जो 1 से लेकर 10 तक के वैल्यूज जनरेट कर रहा है, तो ये 2 उठाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आगे आंसर आएगा 2, फिर ये 2 उठाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंक्रीमेंट हो रही होगी और आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करके एक टेबल्स जनरेट करने, ठीक है, टेबल्स। ठीक है, पहले आप लोग करो, आप लोगों में से कोई बंदा करके दिखा दो, फिर वो यहीं पर आके यहाँ पर बनाएगा। चलो,
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी कर लेते, फिर आप बस छोड़ लो, ठीक है। अच्छा, ये क्या आप इस तरह लिस्ट में बता रहे हैं, चलो ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट ये हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। दो टेबल्स हमारे पास आए और एक, ठीक है। अच्छा, हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, मुझे पहले जो है वो 2 to 5 का रेंज चाहिए, ठीक है, मीन्स जहाँ तक मैं टेबल जो है वो बनाना चाहता हूँ उतना एक रेंज चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिस्ट में टेबल्स के नंबर्स बता दिए, फिर इन्होंने एक n के वेरिएबल में उसका रेंज बता दिया कि इतने टाइम्स जाके मल्टीप्लाई होके प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेबल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेबल में क्या आया 2, ठीक है, लेंथ ऑफ टेबल में मेरे पास 1 2 2 आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4x इन रेंज 1 2, यानी कि क्या कर रहा है, ये 1 से स्टार्ट करेगा, n+1 करेगा, n+1 मीन्स अगर मैं ये n+1 को हटा दूं तो ये कितना प्रिंट करेगा, n तक, n में क्या है 10, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी 9, तो उसे 10 बनाने के लिए इसने क्या किया कि +1 कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गई 10, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करके टेबल, यानी टेबल से पहला वाला इंडेक्स उठाया, इंडेक्स पर 2 था, वो 2 उठा के x से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मैं जो कह रहा था वो इस तरीके से हुआ, देखो 4i इन रेंज, रेंज में मैंने क्या बताया, चलो 2 to 6 यानी 5 तक के टेबल्स, 5 तक की रेंज जनरेट करो, ठीक है, 2 से लेकर 5 तक वैल्यूज जनरेट करो। फिर मैंने इसे क्या बता दिया कि 4j इन रेंज, ठीक है, रेंज में मैंने फिर बता दिया कि 1 और 11 इस तरीके से जनरेट कर लो, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट कर सकता हूँ कि प्रिंट एफ, ठीक है, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग में मैं क्या कहता हूँ कि पहले तुम क्या उठाओ, आई उठाओ, ठीक है, आई उठा के उसे मल्टीप्लाई करो जे से, ठीक है, फिर इक्वल्स टू करो आई मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे पास सिंपल टेबल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं यहां पर इसे कह सकता हूं कि टेबल ऑफ आई, ठीक है, और यहां पर मैं एक इसे प्रिंट अलग से दे देता हूं, ठीक है। ये कह रहे टेबल ऑफ 4 और 4 का टेबल पर स्पेस दे रहे हैं, तो सेम सिंपल तरीका था कि नेस्टेड फॉर लूप हमने यूज किया, नेस्टेड फॉर लूप यूज करके टेबल्स हमने बना लिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने बुक पर और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। 4 नेस्टेड लूप्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्टिंग स्ट्रिंग एंड नंबर्स। इनपुट फंक्शन पढ़ा है हमने, इनपुट फंक्शन पढ़ा है हमने। कौन कौन है जिन्हें इनपुट का फंक्शन का नहीं पता, कौन है जिन्हें इनपुट फंक्शन का नहीं पता, कौन है, क्या चीज, इनपुट, कौन कह रहा है इनपुट, इनपुट में क्या रिवाइज करना है, इस तरीके से डिफाइन होता है, इतनी बार यूज किए आपने, ये तो हुई है, ठीक है। इनपुट का मेथड पढ़ा है, इसमें चेंजिंग कैसे होती है, अगर मैं मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा होता है स्ट्रिंग, अगर मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इंट का जी इंट को यूज करके मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, वही है यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, चेंजिंग केस। अच्छा, ये वही इनपुट को, ठीक है, इनपुट डॉट लोअर, लोअर का मेथड पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है हमने,
लोअर क्या करता है, मेरे पास है नाम का वेरिएबल नेम इक्वल्स टू उमेर, मैं इसे नेम डॉट लोअर करूंगा तो क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। इसे अपर करूंगा तो ठीक है, अपर करूंगा तो अपर प्रिंट करेगा। फिर अगर मैं इसके बाद एक और है, क्या है एक और, टाइटल, अगर टाइटल करूंगा तो ये क्या करेगा, टाइटल में कैसे होता है, उमेर यू बड़ा यू कैपिटल में आ जाएगा और बाकी स्मॉल में उमेर। अगर मैं उमेर नवाज यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा नवाज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उमेर के यू को और नवाज के एन को कैपिटल बना देगा। ठीक है, ये चीज भी पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट तो अभी आप क्या करेंगे, बड़ा आप लोगों ने, मोटिवेशन का टाइम नहीं है, असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट भाई, असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं किया है, मैं आपको कह रहा हूँ चंद चंद क्लासेस के बाद हमारा ये पाइथन खत्म हो जाएगा। ठीक है,